आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति सारणी को बनाना सीखेंगे और आप इस त्रिकोणमिति सारणी को बनाना सीख जाते हैं तो यह आपको आसानी से याद भी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कोण को लिखना है। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री को 0, 30 डिग्री को π/6 बोला जाता है, 45 डिग्री को π/4 कहते हैं और 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2। अगर आप साइन थीटा वाली सारणी बनाना सीख जाते हैं तो फिर सभी सारणी आसानी से बना सकते हैं। तो साइन थीटा की ये वाली सारणी बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है और फिर 4 लिखना है और सभी में 4-4 का भाग देना है। इसमें 4 का भाग दे दिया, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग और इसमें भी 4 का भाग। भाग देने के बाद आपको क्या करना है, सब पर रूट लगा देना है। अब साइन थीटा की सारणी आसानी से बन जाएगी। 0 में 4 का भाग देते हैं तो 0 ही आता है और 0 का रूट 0 ही होता है, तो यहाँ पर 0 आ गया। 1 का रूट निकालोगे तो 1 ही आएगा और नीचे 4 का रूट 2 होता है तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। 2/4 को हम काट सकते हैं 2 के पाड़े से, तो 1/2 आएगा और 1 का रूट 1 होता है और नीचे 2 का रूट 2 होता है। ऊपर देखो 3 है, 3 का रूट 3 ही होता है और 4 का रूट 2 होता है तो नीचे 2 आ जाएगा और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 का रूट 1 ही होता है। तो इस तरीके से ये साइन थीटा की सारणी बन जाती है। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा के मानों को उल्टा कर देना है तो कोस थीटा के मान आ जाएंगे। देखो ये साइन 90 का मान 1 है तो इसको सबसे पहले लिखना है, तो ये कोस 0 का मान हो जाएगा। फिर रूट 3/2 है तो इसको 2 नंबर पर लिखना है। फिर 1/√2 है तो इसको 3 नंबर पर लिखना है। फिर यहाँ से 1/2 है तो इसको यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर 0 है तो इसको 0 यहाँ लास्ट में लिखना है। यानी साइन थीटा के जो मान है उसको उल्टा लिखना है तो ये कोस थीटा के मान बन जाएंगे। अब हमें निकालना है टेन थीटा का मान। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी जो मान साइन थीटा के है उसके अंदर कोस थीटा का भाग देंगे तो टेन थीटा के मान आ जाएंगे। ये देखो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा और 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 रह जाएगा। यहाँ से देखिए 1/√2 के अंदर 1/√2 का भाग देंगे तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा। 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 में 1 का भाग देंगे तो √3 ही आएगा और 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा। यहाँ पर देखो 0 में 1 का भाग दिया था, यानी 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है और यहाँ पर संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है। अब आपको क्या करना है, कोट थीटा का मान निकालना है तो टेन थीटा को उल्टा कर दीजिए। ये अनंत लास्ट में, ये पहले आ जाएगा, फिर √3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/√3 आएगा और ये फिर लास्ट में 0 आएगा। यानी टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। अब यहाँ से हमें सेक थीटा का मान निकालना है तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/कोस थीटा, यानी कोस थीटा के मान को पलट देंगे। ऊपर वाले मान को नीचे लिख देंगे और नीचे वाले मान को ऊपर लिख देंगे। तो 1 को पलटेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा। यहाँ पर देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ये 2 ऊपर चला गया और √3 नीचे आ गया। फिर यहाँ पर देखिए ये √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो √2 के अंदर 1 का भाग देंगे तो √2 ही आएगा। यहाँ पर देखिए 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा। लेकिन आप जब इस 0 को पलटोगे तो आपको यह याद रखना है इसका मान यहाँ पर अनंत आएगा। कोस थीटा का मान जो 0 है उसको आप पलटोगे तो इसका मान अनंत आएगा। अब हमें यहाँ पर कोसेक थीटा का मान निकालना है तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/साइन थीटा, यानी जो मान साइन थीटा के है उसको ऊपर नीचे करके कोसेक थीटा के मान लिखने हैं। यहाँ पर देखो साइन थीटा का मान 0 है तो मैंने कहा कि 0 को जब आप पलटोगे तो यहाँ पर अनंत आएगा और ये 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा तो इसका मान 2 आएगा और ये √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 तो इसका मान √2 आएगा
ये 2 ऊपर चला गया और √3 नीचे आ जाएगा, और ये 1 को पलटोगे तो इसका मान 1 ही आएगा। तो इस तरीके से यह हमारी सारणी बन जाती है और आप इस सारणी को आसानी से याद रख सकते हैं।